अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हज़ारों दुआओं, मोहब्बतों, चाहतों और खुशियों के लाजवाल ख़जानों के साथ आप सबको एक नया दिन मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगी में ऐसे बेशुमार खुशियाँ भरे दिन और पुरसुकून रातें नसीब फरमाएँ। आमीन सुम आमीन। आज है फ्राइडे और अतीक गए हैं लाहौर। आज सुबह वो 6 बजे लाहौर चले के लिए निकल चुके थे और अभी दोपहर के तकरीबन 12:15 बज गए और वो कह रहे हैं कि मैं बैठ चुका हूँ वापसी के लिए। इंशाल्लाह वो 2 से 2:30 बजे तक घर पहुँच जाएंगे। उसके बाद हमारी क्या रूटीन होती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं सुबह अतीक को भेजा बाबा लोग का नाश्ता भेज के, उसके बाद मैं बेटा नहीं करें, मैं सो गई थी। अपने शूज़ लेकर मैं पहनाऊँ आपको। तो फिर मैं तकरीबन 11:15 बजे उठी हूँ, नहीं 11:15 बजे उठी हूँ जब लाइट गई हुई थी। और उठने के बाद फिर मेरे उठते उठते हसान उठ गया। फिर हम लोगों ने जो है वो तकरीबन 1 घंटा अंदर ही गुजारा ताकि गर्मी से बचे रहें और एसी वाले कमरे में। और फिर उसके बाद जो अब हम लाइट आ गई है, शुक्र है। अब मैं देखती हूँ कि क्या करना है। मैंने हसान को भी थोड़ा सा फ्रेश करूँगी और रात को इसकी वजह से मैंने नहलाया था, लेकिन अब फिर गर्मी है तो गर्मी में तो दिन में 2-2 बार भी नहा लें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो जुमे का बरकत दिन है आज, इसलिए जल्दी जल्दी से जो वो कामों को ख़त्म करते हैं ताकि हम जो वो टाइम से नमाज शमाज वगैरह पढ़ सकें। और यहाँ पे मेरा बेटा जो है ना वेट कर रहा है रैबिट्स का। नादिया ने रैबिट ली हैं और जो है ना मैंने इसे कहा कि वो कह रही थी आके देख लें, और ये कहता मम्मा मैंने रैबिट देखने जाना है। तो मैंने कहा कि नादिया तुम ऐसा करो यहीं ले आओ, क्योंकि वहाँ पे अगर मैं आ गई ना तो इसने वापस नहीं आना और गर्मी बहुत शदीद है। जुम्मा की अजान हो चुकी है, होने वाली है बल्कि। तो मेरा दिल था कि मैं फ़्रेश होके तो टाइम से नमाज़ पढ़ लूँ। तीक के आने से पहले पहले नाश्ता अभी तक कोई नहीं किया। हसान ने सिर्फ दूध पिया और मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया। नहीं, आज मैंने सुबह खाया था, याद आया जब बाबा का नाश्ता बनाया था तो मैंने खाया था। तो चले अभी नादिया रैबिट लेके आती है तो देखते हैं। आ जाओ, चले आओ गेट पे, बल्कि नादिया अंदर लेके आएगी। क्या हो गया, कैसे गिर गयो बेटा? बेटा देख के, वो रैबिट लेके आ रही है नादी, इधर आओ। रैबिट लेके आ रही है नादी।
वो देखो नादी रैबिट लेके आई है। नादी के पास रैबिट है। नादी कितने हैं? अंदर ले आओ ना, इधर गर्मी है। आ जाओ, चलो अंदर, चलो अंदर। इधर पंखे के नीचे रख के देखते हैं ना रैबिट। अभी देखते हैं इसका, इसने ये अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम जो है ना लाइव रैबिट देखने हैं। आज तक तो वीडियोस में ही देखता रहा है। ओए रैबिट सरप्राइज। चलो ठहरो ठहरो, ला दिया पीछे रखना जरा। इस बॉक्स में क्या है? सरप्राइज रैबिट। ओह वाओ सो क्यूट। कितने प्यारे हैं ना। देखिए आपने रैबिट? रैबिट देखिए आपने कैसे हैं? अभी ठीक घर पर भी बैठे हैं। ओह वाओ रैबिट कैसे हो रैबिट? रैबिट इनको गर्मी तो नहीं लग रही? नहीं, ये ना अभी अपने घर में बैठे थे। अच्छा, दो लेके आई हो? नहीं, 3 है। अच्छा, ये हाँ, वो नीचे हाँ। छुपा बैठे। कितने प्यारे हैं। देखिए, नहीं पकड़ो। ये देखो, ये पारा शरीफ थे। हाँ ये छोटू सा क्यूट है, वो बड़े बड़े हैं है ना। यही ना प्याला, हाथ लगाओ। ना दियो इसको, इसका डर रहने दो। इसको भी तो नहीं यार, थैंक यू कह रहे थे। होते हैं। नहीं नहीं होते तो पाक है, मैं ये नहीं कह रही। वैसे ही मैंने कहा कहीं सख्त हाथ ना लगा दे। कौन है? हसान इसको। पाँव नहीं बेटा, पाँव नहीं। जो छोटी जलेबी देखी। देख कितना प्यारा सा रैबिट है। नादी के रैबिट, नादी को शौक था, आखिरकार नादिया ले ही आई है। इधर रख दो नादी, नादी रख दो, मुझे इसकी पिक्चर बनाने दो। बेटा आप पीछे हो जाओ, मुझे इनकी प्यारी सी पिक्चर लेने दो। नहीं पकड़ो, नहीं पकड़ो नादी नहीं पकड़ो। ठहरो जी, अगर ये नादिया निकल जाए तो ये भाग जाते होंगे। रैबिट कैसे हैं? टोकरी में लेकर आ रहे हैं। मैंने कहा इन्होंने तो फिर मैंने कहा डब्बे में ले जाओ। रैबिट कह रहा है मैं भाग जाऊंगा। अब मैं रैबिट ले जाऊँ? ओ नादिया अब आप रैबिट ले जाओ घर। देख लो मुझे बाहर टारगेट ब्लैक नहीं। हाँ ये सुबह ना जी बाहर के साला करेगा। गेट से बाहर। हाँ जी, हाँ कि कोई पकड़ लेगा इसको। मैंने फिर इसको पकड़ा तो इधर ले अभी तो इतने सुकून से बैठे हैं, इनको या तो गर्मी लग रही है या फिर ये क्यों इतने। बाहर निकल कर बैठ गए। वो कहते होंगे हमारे साथी कहाँ गए। तो वही तो। हेलो रैबिट, बुलाओ रैबिट को। अरे पंखा ऑन कर दो। अच्छा जी, ये देखिए नादिया को अब रैबिट लेके जाने नहीं दे रहा वापस। बेटा अब नादिया लेके जा रही है। ठीक है। उसको लेके नहीं जाने दे रहा, वो 5-10 मिनट से कोशिश कर रही है किसी बहाने से ले जाऊं। मैं दूसरे वाले ले आऊँ और इनको ले जाऊँ? चलो ठीक है। मैं दूसरे वाले ले आती हूँ। ओके, बाय। बड़ी बात है, मान गए। नादिया उसका दिल नहीं मान रहा। उसको तीसरा पानी से दिया। ओके इधर आ जाओ, विंडो से देखते हैं। ये देखिए वो रैबिट लेके चली गई और इसका हाल देखिए। क्या हुआ? यहाँ देखो मामा की तरफ, मामा की तरफ देखो। अच्छा अच्छा चलो, नादी को बोलो नादी ले आओ वापस। बोलो बोलो नादी ले आओ वापस। इधर तो देखो बेटा, रोना रोते हुए तो आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। अच्छा बताओ क्या करना है, इधर बताओ, फिर मैं नादी से बोलूंगी। क्या करना है मुझे बताओ, क्या करना है? जी रैबिट लेना है? मेरे बेटे को रैबिट पसंद है। फिर नादी से बोलो नादी एक रैबिट तो ले आओ। बोलो बोलो नादी एक रैबिट दे दो। नादिया वो देखो वो रैबिट भाग गया। अच्छा नादी से बोलो नादी एक रैबिट ले आओ। आवाज दो नादी को, प्लीज प्लीज भी कहो ना। नादी प्लीज रैबिट दे दो।
वेलकम बैक। अतीक लाहौर से भी आए हैं थोड़ी देर पहले, और पहले इन्होंने मुझे बताया नहीं था कि क्या बनाना है, या मैं जल्दी पहुंचूंगा, मैं खाना घर आके खाऊंगा। और आते ही मुझे कहते हैं क्या बनाया। मैंने कहा मैंने तो कुछ भी नहीं बनाया। तो ये कल अतीक की फुप्पू आई थी गाँव से, वो भिंडी लेके आई थी, तो वही रखी थी फ्रिज में। मैंने कहा चले जल्दी से वही बना देती हूँ। बाद में दूध को बॉईल कर रही हूँ मैं, और मेरा बेटा जब वो बाहर नहा रहा है वो देखिए। जल्दी से मैं खाना बना के उनको दे दूँ, और फिर देखते हैं कि आज थोड़ा मुझे काम भी है, वेस्टर्न यूनियन जाना है, और बाहर भी कुछ काम है। तो मे बी आपको भी साथ लेकर चलेंगे, या व्लॉग कहाँ एंड होता है ये तो आपको आगे चल के पता चलेगा। देखिए जी, भिंडी फ्राई हो गई है, मसाला तैयार हो रहा है इसका। ये मैंने फ्राई करके रख लिया है। अतीक को भूख लगी है, मेरी कोशिश है कि जल्दी से ये कंप्लीट हो जाए और मैं उनको खाना सर्व कर दूँ। और जी एक बार फिर से हमारी भिंडी हो गई है रेडी। तो मैं जल्दी से स्थान को कपड़े पहना दूँ। मैंने अतीक से कहा था इसको ज़रा शॉवर दे दो, और फिर मैं जो है ना वो जल्दी से उसको कपड़े दे, और रो रहा है, थक गया नहा नहा के बेचारा। तो चले मैं फिर अब जो है वो ये खाना सर्व करती हूँ, और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। वेलकम बैक। अच्छा जी, ये जो मैं वीडियो क्लिप ऐड कर रही हूँ इसमें करना नहीं चाह रही थी, और शायद एक दफ़ा मैंने क्लिप रिकॉर्ड भी किया था, उसमें शायद मैंने बहुत ज़्यादा कुछ बोल भी दिया था। फिर मैंने सोचा कि मैं इसको नहीं अपलोड करती, फिर मैंने उसको एडिट किया, अब फिर से एडिट कर रही हूँ, और फिर भी चैन नहीं आ रहा था। लेकिन अपलोड इस वजह से कर रही हूँ ये क्लिप कि ये जो लोग जिन्होंने कमेंट्स किए ना, सिर्फ इन लोगों का मुंह बंद करवाने के लिए, कि इनको ये समझ में आ जाए कि ये मत समझें कि वो जब भी उनका दिल चाहेगा वो आएंगे और इस तरह की फजूल बातें बकवास करके जो ना वो चले जाएंगे, और आगे से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं वैसे अपने चैनल पर कभी कंट्रोवर्शियल कंटेंट नहीं डालती, और ना ही मुझे कंट्रोवर्शियल कंटेंट डालकर व्यूज़ लेने की कोई शौक़ है, या कोई मेरा ऐसा माइंड सेट है। ठीक है, तो कमेंट जिन्होंने मुझे ये किए थे उनको देख के तो फ़ौरन से समझ में आ जाएगी कि उन्हीं की बातों का जवाब दे रही हूँ। जिनको ना समझ में आए, क्योंकि मैंने कुछ ब्लर भी किया हुआ है, जिनको ना समझ में आए उनसे यही कहूँगी कि बस आप लोग मेरे साथ हैं ना, तो बस मेरे साथ रहिएगा। आप लोग अपना प्यार इसी तरह से मेरे साथ रखिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इस तरह के कुछ स्टूपिड लोग होते हैं जिनका मुंह बंद करवाने के लिए ना कभी कभी आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्स देना पड़ता है, और देना चाह मैं बिल्कुल भी नहीं रही थी। लेकिन उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग जो है ना, शायद अपने घर की फ्रस्ट्रेशन जो ना दूसरों की वीडियोस के नीचे आके कमेंट बॉक्स में निकाल देते हैं। ठीक है, तो आप जैसे स्टूपिड किस्म के लोगों की बातों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उसके जी बेटा, तो आप लोगों के ऐसे कमेंट से ना तो हम भाग जाएंगे यूट्यूब से, ना तो हम लोग वीडियोस बनाना छोड़ देंगे। लेकिन आप जैसे स्टूपिड लोग जब हमारी वीडियोस के नीचे आते हैं तो हमें एक ऑप्शन दिया जाता है जिससे हम जो है वो आप लोगों को किक आउट कर सकते हैं कि आप हमारे कमेंट बॉक्स में दोबारा आकर कोई भी फजूल किस्म की बकवास ना कर सकें। ठीक है, गुस्सा मुझे बहुत ज़्यादा है, कोशिश कर रही हूँ पोलाइटली जवाब दूँ, उसमें भी अगर मैं कोई हार्श वर्ड बोल रही हूँ तो माज़रत करती हूँ अपने प्यारे प्यारे वाले सब्सक्राइबर्स से, और इन जैसे स्टूपिड सब्सक्राइबर्स से कोई माज़रत नहीं करती। उनको तो मैं बस छोड़ दें, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती। अब लोग लगे रहें, हम अपना काम करेंगे, आप अपना काम करें, और मेरी जो डेली व्लॉगिंग है वो एज़ इट इज़ रहेगी, और मैं हर चीज़ दिखाऊंगी। सो आप चलते रहें।